जय मसीह बच्चों, कैसे हो? आशा करते प्रभु के दया से तुम सब अच्छे हो। और आप लोग से तो हम लोग मिल नहीं सकते हैं। चाहिए था कि हम आपसे मिले, किंतु ये लॉकडाउन में तो हम आपसे मिल नहीं पा रहे हैं। तब भी जो भी हम ये जो ऑनलाइन का जो हम लोग का जो प्रबंध हमारे मंडली में है, उससे हम लोग एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, मिलते हैं। और अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे सब अच्छे हैं। और हम लोग धन्यवाद भी देते हैं कि प्रभु हम सब बच्चों को क्या क्या है संभाला है, हमें भी संभाला है, बच्चों को भी संभाला है। और एक संडे स्कूल का एक बहुत अच्छा एक माहौल दिया है, जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अच्छी चीज़ बातों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीख सकते हैं। और कुछ हैंडवर्क हमें मिलता है, हम उसको करते हैं। हमारा समय जो है बहुत बहुमूल्य जा रहा है। लॉकडाउन में हम लोग सोचते हैं कि हमारा समय जो है कि हम ऐसे बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कुछ कुछ करने का सोचते रहते हैं, किंतु प्रभु हमें एक बहुत अच्छा मौका दिया है। हर एक सप्ताह हमें कुछ ना कुछ मैसेज मिलता है। एक क्या बोलूँगा, जैसे इसराइलियों को जिस रीति से मन्ना मिलता था, उसी रीति से प्रभु क्या क्या है हमें कुछ मन्ना हमें हर दिन बरसाता है। और ये मन्ना हमें क्या करना है, हर दिन उसको क्या करना है, बटोरना। बच्चों, आज हमारा संडे स्कूल का कहानी के लेसन में जाने के पहले आओ हम क्या करेंगे, घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर से क्या करेंगे, सहायता मांगेंगे। हमारे ईश्वर राजा प्रभु, फिर और एक बार आपके चरणों में आते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप दयालु ईश्वर हो और प्रभु विश्वासयोग्य ईश्वर हो। प्रभु अपनी विश्वासयोग्यता हम पर प्रकट किए हो। प्रभु परमेश्वर, हम असहाय और प्रभु परमेश्वर अपने ही प्रभु पापों में खोए हुए थे, किंतु प्रभु परमेश्वर आपने हमें ढूंढे। प्रभु परमेश्वर, हमने आपको नहीं ढूंढा, बल्कि प्रभु आपने हमें ढूंढते हुए इस संसार में आए। प्रभु परमेश्वर हमारे लिए उद्धार का मार्ग बन गए। प्रभु परमेश्वर, जो दाम प्रभु मेरे पापों के निमित्त, हमारे पापों के निमित्त देना था, उसको प्रभु आपने कलवर के क्रूस पर दे दिए हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, विश्वास के द्वारा आज हम बचाए गए हैं। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपका। और प्रभु परमेश्वर, आपने हमें आपका पवित्र वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल हमें दिए हो, जिससे हम आपके मन की बातों को जान सके, आपकी विशालता, आपकी महानता। और प्रभु परमेश्वर, आप जो महान ईश्वर हो, प्रभु आपकी विशालता और प्रभु आपकी मन की बातें प्रभु हम जान सके, इसलिए प्रभु आपने हमें ये आपका धर्मशास्त्र बाइबल दिए हो। प्रभु इन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर, इस लॉकडाउन के माध्यम में भी प्रभु आप हमारे लिए एक प्रबंध किए हो कि प्रभु परमेश्वर आपने हमें एक जो प्रभु एक संडे स्कूल का भी एक समय दिए हो, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपके चरणों में आकर आपके वचनों से प्रभु सीखना चाहते हैं, कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। प्रभु परमेश्वर, आप हमें सहायता कीजिए। प्रभु, मेरे पास बच्चों को देने के लिए कुछ नहीं प्रभु, मैं प्रभु खाली छुच्छा हूँ। प्रभु परमेश्वर, आपके और ताकता हूँ। प्रभु आपसे सहायता मांगता हूँ। प्रभु परमेश्वर, मेरे मुंह का वचन प्रभु आपका वचन हो। प्रभु परमेश्वर, मुझको आप प्रभु अपने क्रूस के पीछे छुपा लीजिए और प्रभु परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कीजिए। प्रभु परमेश्वर, सब बातों में आपको महिमा मिले। प्रभु परमेश्वर, इस संडे स्कूल का समय को प्रभु हमारे लिए लाभ का कारण बनाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। अनोखा प्यार है यीशु का, अनोखा प्यार
there's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I've been walking here and there. I've been searching here and there. I've been turning around here and there. There's no one like Him.
सबको जय की मेरा नाम वेल मोलक है। मेरा और किला बैठानी मनी से बोला हूँ। हे हवा कहे क्योंकि तेरा रस सुन रहा है। पहला सामने 3 का 9 भविष्य है। 3 का 7। थैंक यू। को जय मसीह की मेरा नाम जय मोदक है। मैं राहुल केला बैठानी मंडी से बोल रहा हूँ। हे हवा क्या क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। पहला सामुएल 3 का 9 तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3 का 7। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शारोन सनाराय है। मेमोरी वर्स, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3 का 7। हे यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। पहला सामुएल 3 का 9। थैंक यू। जय मसीह की। मेरा नाम आइजा करपन बलुआ है। मैं बेथानी रालकिला से बोल रहा हूँ। आज का मेमोरी वर्स, तुझे ने सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यूहन्ना 3 का 7। हे यहोवा कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। पहला सामुएल 3 का 9। थैंक यू। सबों को जय मसीह की। मेरा नाम है सारोनिका। स्पीक लॉर्ड फॉर thy servant heareth. 1 Samuel 3:9. He must be born again. John 3:7. Thank you. Praise the Lord. My name is Abijah Oram. Memory verse. Speak Lord for the servant heareth. 1 Samuel 3:9. Ye must be born again. John 3:7. Thank you. Praise the Lord. My name is Aradhana. Memory verse. Or do you know that body is in the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God? You are not from your own, for you were bought at a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. 1 Corinthians 6:19-20. Thank you. Praise the Lord. I am Persis. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For the scripture saith, whosoever believeth in him shall not be ashamed. Romans chapter 10 verse 9-11. Set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Psalms 141 verse 3. Thank you. Praise the Lord. My name is Olive Topo. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confessing is made unto salvation. For the scripture saith, whoever believeth on him shall not be ashamed. Romans 10:9-11. Set a watch, O Lord, before my mouth, keep the door of my lips. Psalms 141:3. Thank you. सबको जय मसीह की। मैं जरूषा कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कुछ
बच्चों, कहानी में जाने के पहले हम परमेश्वर से सहायता मांगेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही हमें क्या करता है, अपने वचनों को समझने के लिए ज्ञान देता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, ये मनुष्य का लिखा हुआ नहीं है। और इसमें जो भी कहानियाँ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द, आप बच्चों जानते हो बाइबल में एक कॉमा, एक बिंदु या एक फुल स्टॉप भी है, उसका भी एक मतलब है। तो बच्चों, इतना महत्वपूर्ण ये बाइबल है, तो हम इसको अपने समझ के सहारे क्या नहीं कर सकते, जान नहीं सकते। इसलिए हमें क्या करना है, इसके लिए परमेश्वर से क्या करना, सहायता मांगना है कि प्रभु आप इस वचन को क्या करिए, हमें सिखाइए। अगर कहानी भी है तो कहानी के लिए भी क्या करते हैं, हम सहायता करते हैं। क्योंकि मैं अपने जीवन में देखा हूँ, कई लोग हमारे जो देश के या विदेश के भी बहुत बड़े बड़े लोग थे, किंतु उनने क्या किया, इस पवित्र शास्त्र बाइबल को अपने दिमाग से उसको समझने का कोशिश किया, और इसका माने उसका जो परिणाम क्या हुआ कि वो कुछ समझ नहीं पाया और बोले अरे कैसा है, हम तो ये कैसे लिखा हुआ है, ऐसे बात कैसे होता है। तो वो लोग क्या किए, समझ नहीं पाए। किंतु प्रभु का धन्यवाद हो कि हम जैसे मूर्खों को प्रभु क्या किया, चुन लिया कि हम उसके पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल, जो कि उसके आत्मा के प्रेरणा से जो उसके प्रभु के जो दास लिखे, जो नबियों ने लिखा, वो बातों को क्या कर सकते हैं, आज हम समझ सकते हैं। आज हमारा हर एक विश्वासी क्या करता है, घुटनों में आता है, बाइबल पढ़ता है और वो क्या करता है, बहुत ही समझ रखता है। प्रियो, इसलिए क्या करना है, बाइबल को हमें हर समय क्या करना है, अपने घुटनों में पढ़ना है। और क्या करना है, जब पढ़ते हैं, पढ़ने के पहले हमें क्या करना है, सहायता मांगना है, क्योंकि परमेश्वर ही क्या कर सकता है, वेदों को क्या करता है, प्रकट करता है। सो बच्चों, ये कहानी सुनने के पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रार्थना कर लेंगे। ठीक है, आओ अपने अपने जगह में हम क्या करेंगे, घुटने टेकेंगे। प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों में प्रभु यीशु के नाम में फिर और एक बार आते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपसे सहायता मांगते हैं। प्रभु परमेश्वर, आप हमें आपके बाइबल में प्रभु बहुत सारे कहानियाँ दिए हो, और कहानी के माध्यम से प्रभु आप हमें सिखाते हो। प्रभु परमेश्वर, ये कहानी प्रभु परमेश्वर मन गढ़ंत नहीं है, बल्कि प्रभु वास्तविकता चीज़ है। प्रभु जो सच्चाई हुआ, जिसका जो कि प्रभु वास्तव में प्रभु जो हुआ है, उन बातों को प्रभु यहाँ पर प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है। प्रभु परमेश्वर, कोई भी काल्पनिक नहीं। प्रभु परमेश्वर, आपने अपने दासों को, प्रभु परमेश्वर, आपने इन चीज़ों को लिखने में प्रभु मदद किए, और प्रभु आज ये चीज़ हमारे पास में है कि प्रभु ये हमारे लिए शिक्षा का कारण बने। प्रभु परमेश्वर, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है वो आज हमारे लिए है कि हम इससे शिक्षा प्राप्त करें, और प्रभु परमेश्वर इस वचनों में चलने के द्वारा प्रभु अपने प्राणों को बचाएं। और प्रभु परमेश्वर, जो उद्धार आप हमारे लिए रखे हो आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा, उसको हम प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभु परमेश्वर, आप हमारे लिए जो मार्ग और प्रभु उपाय और प्रभु परमेश्वर जो भी प्रबंध हमारे लिए किए हो, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर, आपके वचन और प्रभु जो भी कहानी है प्रभु, उसको समझने के लिए प्रभु आप ही सहायता कीजिए। प्रभु परमेश्वर, बच्चों को मैं कुछ समझा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु मैं मूर्ख हूँ। प्रभु, मेरे पास कुछ ऐसा समझ नहीं कि प्रभु मैं बच्चों को समझा सकूं, क्योंकि प्रभु मेरा जो ज्ञान है वो बच्चों से भी प्रभु निचला स्थान का है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, आप मेरी अवस्था को जानते हो। प्रभु परमेश्वर, आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु परमेश्वर, बच्चों को प्रभु जो बातें सिखाना है या प्रभु उन्हें बताना है, प्रभु उसमें आप मेरी सहायता कीजिए। प्रभु परमेश्वर, सहायता मैं आपसे मांगता हूँ, प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु, आप जब तक सहायता नहीं करोगे प्रभु, मैं बच्चों को कुछ भी परोस नहीं सकता। प्रभु आप ही दीजिए और प्रभु मदद कीजिए, और हमारा ये जो समय है संडे स्कूल का, उसको लाभ का कारण बनाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हाँ बच्चों को आमतौर पर क्या होता है कि आज के बच्चे क्या करते हैं, प्राय खेलने में या और जो बातें बच्चों में देखा जाता है, जैसे कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और अभी तो ऐसे हुआ नहीं, गांव के बच्चों को मैं देखा हूँ, वो लोग मछली पकड़ना और चिड़ियों को मारना और नाना प्रकार का वहाँ गांव में बहुत सारा एक्टिविटीज़ होता है। किंतु
अभी के समय में मैं देखा हूँ, अब जैसे कि अब हम अंतिम युग में रह रहे हैं, हमारा जो साधन है जो बच्चों का खेलने का, वो सब क्या हो गया है, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो गया है। बच्चों को मैं प्राय समय देखा हूँ फील्ड में कम खेलते हैं और मोबाइल में ज़्यादा खेलते हैं। तो बच्चों, ये खेलने का विषय में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बच्चों, हम जब खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज़ों को क्या करते हैं, सीखते हैं या कुछ एक बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। किंतु बच्चों, आजकल ये देखा गया है कि बच्चे क्या करते हैं, एक इसका एक बुरा ट्रेंड जो अभी देखने को मिलता है, बच्चे क्या करते हैं, हंसी मजाक, ठट्ठे और गंदे बातें और नाना प्रकार का जो बात है जिससे उनका कुछ डेवलपमेंट नहीं होता। जैसे कि खेलने से एक शरीर का एक डेवलपमेंट होता है, एक्सरसाइज होता है या कुछ भी होता है। किंतु आज जो चीज़ आज संसार में देखा जाता है, प्राय बच्चे क्या करते हैं कि इन बातों में ध्यान देते हैं जिससे क्या होता है, कोई भी लाभ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, उनका उन चीज़ों से क्या होता है, डाउनफॉल होता है। जैसे कि एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, ठट्ठा मजाक, हंसी मजाक, इससे क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तो पता नहीं चलता है, वो क्या करते हैं, इसको कैजुअल लेते हैं, कि तो बाद में क्या होता है, वो एक आदत सा बन जाता है और वो आदत क्या करता है, उनको क्या करता है, पाप बुराई में क्या करता है, ले जाता है। और इसमें मालूम ही नहीं चलता है कि हम कब बैक स्लाइडिंग हो गए और उसमें चले गए। तो बच्चों, हम बाइबल से क्या करेंगे, इस कहानी को एक देखेंगे। और ये कहानी हमारा आपका दूसरा राजा में है। दूसरा राजा मेरे साथ खोलिएगा। दूसरा राजा का 2 अध्याय में है। ये कहानी जो मैं बता रहा हूँ वो बाइबल में पाया जाता है। और ये दूसरा राजा का 2 अध्याय में है। और 2 अध्याय का 22 वचन से लेके हम 24 तक पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखते हैं, एक प्रभु का एक दास है एलिसा, और ये क्या कर रहा है, वो बेतेल की ओर जा रहा है। और बेतेल की ओर जाने के वक्त में कुछ बच्चे, जिनको बाइबल में लिखा हुआ है छोटे लड़के, यहाँ पर लिखा हुआ छोटे लड़के, ये निकल कर उसका क्या करने लगे, ठट्ठा करने लगे। अब ठट्ठा कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि उसको लोग क्या कर रहे हैं, चंदुए बोल के क्या कर रहे हैं, उसको पुकार रहे हैं। और एक बार पुकार नहीं रहे हैं, 2 बार नहीं पुकार, वो चले जा रहे हैं। परमेश्वर का दास चले जा रहा है, पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहा है, और वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके पीछे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके पीछे में क्या हुए हैं, लगे हुए हैं। मैं बच्चों को देखा हूँ कई बार, इनका जो शरारती होता है बहुत अजीब सा होता है। कोई असहाय या जैसे जानवरों के पीछे में, वो लोग उसके पीछे में कब तक पड़े रहते हैं, जब तक उनका मन क्या नहीं हो जाता, भर नहीं जाता, वो उसके पीछे में क्या रखते हैं, लगे रहते। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको पढ़ दूंगा, आप ध्यान से सुनेगा। यहाँ पर 23 से मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, है चंदुए चढ़ जा, है चंदुए चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको साप दिया। तब जंगल में से 2 रिझनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। तो देखो बच्चों, ये घटना में क्या हुआ, ये जो मजाक उनका क्या कर गया, मजाक क्या कर गया, उनका प्राण को ले लिया। अब एक परमेश्वर का दास जा रहा है, ये बच्चों को मालूम है या नहीं मालूम है। अगर नहीं भी मालूम है तो भी क्या था, इनको ऐसे नहीं करना था।
वो अपने चुपचाप अपने रास्ता में जा रहे हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे उसके पीछे में आए, और जब वो ये देखे कि देखकर उसको क्या करने लगे, चिढ़ाने लगे। तो हम लोग देखते हैं ये चिढ़ाना क्या हुआ, ये लोग एक बार नहीं कर रहे। प्रभु का दास क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, बेतेल की ओर जा रहा है, और ये लोग क्या हुए हैं, उसको पीछे पीछे उसके जा के क्या कर रहे हैं, उनको चिढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ऐसे करना क्या अच्छा है? नहीं, कदापि नहीं, क्योंकि ऐसे करने से क्या होता है, ये किसी के साथ हमें क्या नहीं करना है, ऐसे बर्ताव नहीं करना है। किंतु हम लोग देखते हैं ये बच्चे क्या किए, उसके पीछे में, परमेश्वर के दास के पीछे में लग गए, जैसे कि ये कोई खेलने का चीज़ है, या कोई मैंने उनको क्या बोलूँगा, एक जो होता है एक मजाक करने का विषय है। तो हम देखते हैं कि वो दास क्या किया, प्रभु का दास क्या किया, एलिशा क्या किया, पीछे मुड़कर उनको क्या किया, यहोवा के नाम से साप दिया। तब जंगल में से 2 रिझियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। 42 लड़के, 42 बोलने से हमारा एक क्लास, एक स्कूल में जब हम पढ़ते हैं तो एक सेक्शन में नहीं होने से भी 40 से 50 बच्चे रहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये पूरा एक क्लास, एक 42 बच्चों को क्या क्या ये मार डाला। तो प्रिय बच्चों, ये वचन से हम ये सीखते हैं कि हमें क्या करना है, मजाक नहीं करना है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 42 लोग क्या किए थे, सब एक साथ क्या किए, लोग क्या किए, मिल के चिढ़ा रहे थे। कोई एक जन शुरू किया, और वो मजाक शुरू होने के बाद क्या हुआ, बाकी लोग क्या किए, उसके साथ मिल जाते। ये आमतौर पर क्या होता है, स्कूल में भी देखना, कॉलेज में भी देखना, कोई क्लास में अगर कोई टीचर पढ़ाते रहेंगे तो कोई एक बच्चा कुछ एक शरारत करता है, हंसी या मजाक या टीचर का ठट्ठा उड़ाता है, तो बाकी लोग उसको क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें उनको क्या करते हैं, उस बात में क्या होते हैं, उनको सहयोगी देते, माने उनके सहयोग बन जाते हैं। जब एक बच्चा हंसता है तो पूरा क्लास क्या करने लगता है, हंसने लगता है। और इस रीति से करके हम लोग क्या करते हैं, बच्चे हम क्या करते हैं, टीचर का क्या करते हैं, अपमान करते हैं। कभी भी देखना, शुरुआत जब होता है तो कोई एक बच्चा शुरू करता है, किंतु बाकी बच्चे उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो प्रिय बच्चों, आप ऐसे कभी मत कीजिएगा, कभी भी मत कीजिएगा। कभी भी स्कूल में हो या बाहर में हो या कहीं भी, कोई भी जगह में, आप किसी का ठट्ठा, किसी का मजाक, चाहे आप माने किसी भी रीति से नहीं करना। जरूरी नहीं कि वो हमारा विश्वासी भाई हो या बड़े हो या छोटे हो या कोई अन्य जाति हो। हमें क्या करना है, सबसे अच्छा है कि हम क्या ना करें, किसी का ठट्ठा मजाक ना करें। आजकल तो मैं देखता हूँ माता पिता का भी क्या करते हैं, लोग क्या कर देते हैं, अपना पिताजी का भी नाम वो लोग रख देते हैं, कुछ अजीब वो नाम सब रख देते हैं, जो क्या होता है एक ठट्ठा का कारण बनता है। और वो लोग क्या करते हैं, अपने पिता का ही नाम को क्या करते हैं, अपने मित्रों के साथ क्या करते हैं, ठट्ठा में लेते हैं। तो बच्चों, ये सब क्या है, अच्छी बात नहीं, हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। किसी भी बात, हम कभी कभी क्या करते हैं, किसी का नाम रख देते हैं, जैसे कि एक निक नेम, मतलब उसको पुकारने का नाम, मतलब उनका मैंने क्या बोलूँगा, उनको देख के उनका फिजिकल मैंने क्या बोलूँगा, किसी को कुछ भी नाम रख देते हैं, और ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। किंतु बच्चों, ये सब क्या है, प्रभु की दृष्टि में क्या है, अच्छा नहीं है। और इससे के कारण हम क्या कर सकते हैं, अपने प्राणों को भी क्या कर सकते हैं, खो सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये बच्चे मजाक कर रहे थे, कभी इनको मालूम नहीं था कि इनके ऊपर में इतना बड़ा विपत्ति आएगा और भालू क्या करेगा, फाड़ देगा। मनुष्य के हाथ का मार से कोई बच सकता है, ये जानवरों के हाथ के मार से क्या कोई बच सकता है, नहीं बच सकते। बच्चों को क्या किया, वो जानवरों ने क्या किया, फाड़ के रख दिया, ये 2 भालू। तो बच्चों, आप कभी भी जीवन में कभी भी ठट्ठा मजाक किसी को भी लेके, चाहे कलर को लेके या उनका शरीर का बनावट को लेके या उनका कोई इन्फर्मिटीज़, कोई भी कमजोरी किसका कुछ भी है, उसको लेके बच्चों, प्रिय बच्चों, कभी भी किसी का मजाक नहीं करना। ये मजाक करने से क्या होता है, हमको उस समय में बहुत आनंद मिलता है, किंतु इसके लिए जो दाम देना पड़ता है, बहुत भारी दाम देना पड़ता है। अगर छोटे चीज़ों में भी, जैसे कि अगर
हमारा प्राण नहीं गया, तब भी ये आगे को चल के क्या होता है, बहुत ही नुकसान का कारण होता है। कई बार हम देखें टीचरों का या अपने मित्रों का हम लोग क्या करते हैं, मजाक करते हैं, किंतु क्या है, ये सब के लिए भी हमें क्या करना है, दाम देना पड़ता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है कि हम कोई भी एक जो शब्द बोलते हैं जो अच्छा नहीं है, जो क्या है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं, उसका भी हमें क्या करना है, उसका भी क्या करना है, हमें हिसाब देना पड़ता है। तो बच्चों, अगर हम किसका ठट्ठा या किसका मजाक करते हैं तो क्या है, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा। तो बच्चों, ऐसे है कि हमें क्या है, परमेश्वर के वचन ये सिखाता है कि हमें क्या करना है, किसी का ठट्ठा, किसी का मजाक नहीं करना है। और बच्चों देखते हैं, ये जो ठट्ठा मजाक यहाँ पर देखते हैं कि ये लड़के कितने जन थे, 42 लड़के थे, 42 बच्चे थे। तो ये 42 बच्चे क्या हुए, एक ग्रुप, एक गैंग बना के क्या कर रहे थे, बदमाशी करते। प्राय आमतौर पर देखा हुआ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे गैंग बनाते हैं और क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना, कभी भी ऐसे लोगों के साथ जो ऐसे हैं उनके साथ क्या है, हमें संगति नहीं रखना, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है, हम देखेंगे इसको, आप 1 कुरिन्थी 15:33 में पढ़ सकते हैं। 1 कुरिन्थी 15:33। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे मैं पढ़ देता हूँ, आप सुनिएगा। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा ना खाओ, हम क्या करते हैं, अगर हम कभी कभी हम धोखा खा जाते हैं। धोखा खाने का मतलब, हमको लगता है तो ठीक है, किंतु वो ठीक नहीं रहता है, हम क्या हो रहे हैं, धोखा खा रहे हैं। यहाँ क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति बोलने से क्या है, हम अच्छे हो सकते हैं, किंतु अगर हमारा संगति बुरे लोगों के साथ हुआ तो हमारा जो अच्छाई जो रहता है वो क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। हमारा जो अच्छा चरित्र रहता है वो भी उनके समान हो जाता है, हम उनके समान ढल जाते हैं। तो प्रियो, हमें ये बात को ध्यान रखना है कि हमारा संगति किसके साथ है, हम क्या, हमारे जो सहपाठी हैं, हमारे जो मित्र हैं, जिनके साथ हम खेलते हैं, जिनके साथ हम उठना बैठना करते हैं, क्या उनका जो बोली वचन है, उनका काम क्या बुरा है। बच्चों, बुरा है या नहीं है, ये तो हम क्या कर सकते हैं, उनके हाव भाव से या उनके कामों से हम पहचान सकते हैं। उनके जो काम हैं उनको देख के हम जान सकते हैं। इसको समझने में आपको समय नहीं लगता, किसी को नहीं लगता। एक छोटा बच्चा जान जाता है कि ये बुरा, ये बच्चा जो मेरे साथ खेल रहा है बुरा है कि अच्छा है, क्योंकि उसका काम ही, एक लड़का का पहचान ही उसका काम है। तो कामों को देख के हम जान जाते हैं। किंतु बच्चों, आमतौर पर यह दिखा गया है कि जो ठट्ठा मजाक करते हैं उनके साथ लोग क्या सोचते हैं ना, ये बहुत ही क्या है, स्मार्ट है, बहुत इसको उसको कुछ भी बोल देता है और क्या करता है, बहुत तुरंत इसके मुंह में क्या आ जाता है, कुछ शब्द आ जाते हैं। तो बच्चों, ये संगति भी क्या है, अच्छा नहीं। हमें क्या करना है, इन सब से भी क्या है, बचना है। तो ये वाला आप ध्यान दीजिएगा कि हमें क्या करना है, हमारा जो बुरा संगति वो भी क्या करता है, हमें हमारा चरित्र को क्या करता है, बिगाड़ देता है। आजकल के दिन में देखा गया है कि आमतौर पर अभी मनुष्यों का मजाक उड़ाया जाता है। अभी क्या होता है, परमेश्वर को भी क्या करते हैं लोग, अब मजाक में उड़ाने लगते हैं। आप इसको गलाती 6 में पढ़ दीजिएगा, गलाती 6:7 में है। इसको मैं ये कर देता हूँ, गलाती 6:7। इसमें ऐसे लिखा, इसमें भी लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। ये चीज को बहुत ध्यान रखना बच्चों, क्या है, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। अगर वो गेहूं बोएगा तो धान ही काटेगा, उसमें से कोई और दूसरा बाजरा या और कोई दूसरा चीज नहीं काटेगा। जैसा वो क्या करता है, बीज बोता है, वैसा ही चीज वो क्या करेगा, काटेगा। इसका काटेगा मतलब उसका प्रतिफल वैसे ही मिलेगा। अगर हम मजाक करते हैं तो हमारा जीवन के साथ भी क्या होगा, मजाक होगा। इसलिए प्रिय बच्चों, हमें क्या नहीं करना है, किसी के
जो जीवन को लेकर किसी को हमें क्या नहीं करना है, मजाक या ठट्ठा नहीं करना। प्रिय बच्चों, हम देखते हैं इसमें कई और भी बातें हैं जो कि हम देखते हैं। आजकल बहुत बातें हैं जिसको हम देख सकते हैं, किंतु प्रिय बच्चों हम समय कम होने के कारण कुछ बातों को ही देखेंगे। हम गिनती नहीं, उत्पत्ति की किताब में आ जाएंगे। उत्पत्ति 22 में देखेंगे। बाईस में लोग इसहाक के बारे में देखते हैं। ये कहानी सबका जाना हुआ है। हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इब्राहिम का क्या होता है, परीक्षा होता है। परमेश्वर क्या करता है, उससे एक परीक्षा लेता है। वो परीक्षा में क्या है कि वो परीक्षा कैसे लेता है, वो परमेश्वर इब्राहिम को क्या करता है, क्या लेके परीक्षा करता है कि तू अपने पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम रखता है, उसे क्या कर, इसहाक जिसको तू प्रेम रखता है उसको क्या कर, उसको होम बलि करके चढ़ा। तो ये इब्राहिम के लिए क्या था, एक बहुत बड़ा परीक्षा का कारण था। और ये परीक्षा में इब्राहिम क्या होता है, हम देखते हैं सफल होता है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं जो इसहाक का स्वभाव को हम देखते हैं कि इसहाक कैसे लड़का था। और जब इसहाक को हम देखते हैं, ये अपना पिता के साथ क्या होता है, सुबह जब उसका पिताजी उसको उठाता है वो भी उठ जाता है। हम इसको 22 का 3 में पढ़ते हैं। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कस कर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया। तो प्रिय बच्चों, ये क्या होता है, बिहान को क्या करता है, उठाता है। इब्राहिम क्या करता है, इसहाक को उठाता है। आमतौर पर आजकल क्या हुआ, बच्चों को जब सुबह स्कूल जाने का रहता है, सुबह उठाने से भी क्या होते हैं, लोग उठने के लिए क्या होते हैं, आनाकानी करते हैं, नहीं मेरे को और थोड़ा सोना है, ये है। तो प्रिय बच्चों याद रखना, अगर मम्मी पापा हमें सुबह उठाते हैं, अगर हम नहीं उठते हैं तो समझ लेना कि हमारा जो ये है, जो हम जो कर रहे हैं वो क्या है, गलत है। हमें जब उठना, सुबह बिहान को उठना एक क्या है, बहुत अच्छा आदत। अभी का आदत तो सबका बदल गया है। हम क्या करते हैं, रात को काफ़ी देर में सोते हैं और बिहान को उठने का समय में क्या करते हैं, काफ़ी देर से उठते। किंतु प्रिय बच्चों, बिहान को उठना जो है वो आदत अच्छा है। माने रात्रि को हम जल्दी सो जाएं, किंतु बिहान को क्या करें, हम तड़के उठे। तड़के उठने से क्या होता है, हम अपना समय, जो हमारा जो मेडिटेशन का टाइम है, जो हम परमेश्वर के साथ जो समय बिताते, वो बहुत ही लाभ का कारण होता है। परमेश्वर उस समय में हमसे बातें करता है। और क्या होता है, जैसे एक बार सुबह हो जाता है तो उसमें और क्या होता है, जैसे माहौल जैसा ये होना चाहिए वैसा नहीं होता है। इसलिए बच्चों, ये सुबह का समय क्या है, हमें क्या करना, बहुत ही जल्दी उठना है। और क्या करना है, यहाँ पर हम देखते हैं जब वो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, इब्राहिम क्या करता, अपने साथ 2 सेवक को लेता है और इसहाक को लेता है। और उसके बाद वो लोग अब जा रहे हैं। उसके बाद जब वो लोग पहुँचते हैं तो वो क्या करते हैं, वो जो 2 सेवकों को क्या करते हैं, वो लोग पहाड़ पे लेके नहीं जाते हैं, बल्कि वहाँ पर खाली इब्राहिम और उसके पुत्र इसहाक जाते हैं। और इसहाक जब जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, बलिदान के लिए लकड़ी लाए हुए रहते हैं। और वो लकड़ी को क्या करता है, इब्राहिम क्या करता है, उस लकड़ी को अपने पुत्र इसहाक पर क्या करता है, लाद देता है। यहाँ पर देखते हैं 22 का 6 में लिखा है, सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया। तो प्रिय बच्चों, ये इसहाक का गुण को हम क्या देखते हैं, वो क्या था, बोझ उठाने वाला था। वो बचपना से वो क्या था, बोझ उठाता था। वो क्या करता था, आज्ञाकारी रहता था। आजकल हम क्या करते हैं, बच्चों को कुछ छोटा सा भी कुछ काम बोलने से क्या करते हैं लोग, करने के लिए क्या होते हैं, नहीं अभी नहीं, बाद में। और बड़ा काम के बारे में तो भूल ही जाइए, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, बड़े कामों को सोचते हैं कि वो क्या बड़े लोगों का है। किंतु यहाँ पर हम देखते हैं इसहाक क्या करता है, जो बलिदान का लकड़ी है उसको अपने पीठ पे क्या करता है,
ढोता है, इसमें कोई भी सवाल नहीं करता है। और ये जो पहाड़ के ऊपर बोलने से क्या है, कभी भी कोई पहाड़ के ऊपर में चढ़ता है तो चोटी के ऊपर में ही जाके पहुंचने से जाके उसको क्या होता है, कुछ प्लेन जगह मिलता है, नीचे में नहीं मिलता। तो वो क्या वो लकड़ी को पूरा अपने पीठ पे लेके क्या करता है, पूरा ऊपर तक क्या करता है, चढ़ता है। तो प्रिय बच्चों, हम देखते हैं इसहाक कैसे बालक था, बात मानने वाला था। उसका पिता उसको बिहान को उठने के लिए कहा, तड़के उठ गया। फिर उसके बेटे पर पूछ के नहीं लादा, बेटा तुम इसको उठा सकता है क्या, देखो तो, ऐसे नहीं पूछा। उसके पीठ पे क्या किया, उसने लाद दिया। इसमें भी इसहाक क्या कुछ भी नहीं बोला। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इसहाक क्या था, बहुत ही ओबीडियंट, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। और इसके कारण हम देखते हैं इसहाक के जीवन में बहुत आशीष हुआ। अब्राहम से ज़्यादा आशीष किसको मिला, इसहाक को मिला, क्योंकि इसहाक सीखा था, उसके पिताजी से सीखा था। उसका पिताजी उसको क्या किया था, उस रीति से क्या था, ट्रेंड किया था। और इसके बाद हम देखते हैं जब होम बलि के समय में भी जब ऊपर जाते हैं, और जब होम बलि के समय में भी इब्राहिम क्या करता है, इसहाक को बांधता है, बांध के क्या करता है, लेटाता। तब भी हम देखते हैं यहाँ पर उसका जो बेटा है वो क्या करता है, एक सवाल नहीं पूछता, पिताजी आप क्या कर रहे हो, आपने कहा परमेश्वर उपाय करेगा, आप तो मुझको यहाँ पर क्या किए, लेटा दिए। आज के समय में होता तो क्या होता, कोई भी बच्चा क्या करता, कितना सवाल पूछता, और क्या होता, अपने पिता को क्या करता, बहुत भला बुरा करता। किंतु यहाँ पर देखते हैं प्रियो, इसहाक एक शब्द नहीं कहा। तो प्रियो बच्चों, ठट्ठा मजाक करने से अच्छा है कि हम क्या करें, अपने मुंह को बंद रखें। ये मुंह बंद रखने से क्या होता है, हमें बहुत आशीष मिलता है। यहाँ पर देखो इसहाक क्या मुंह बंद रखा। हम देखते हैं जब वो उसको क्या होता है, जब उसको बलिदान के लिए उसका पिता उसको जब लकड़ी के ऊपर में लेटाता है, उसको बांधता है, एक शब्द हम बाइबल में कहीं नहीं पढ़ते कि इसहाक कुछ बोला। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कंप्लीट उसका समर्पण, माने पूरा सबमिशन उसका पिताजी की ओर। तो प्रिय बच्चों, क्या आज हम इतना समर्पण हमारा है, हमारे माता पिता का हम कितना आज्ञा मानते, ये भी हमें क्या करना है, आज जांचने का, टटोलने का समय है। क्योंकि प्रिय बच्चों, अगर हम इतना आज्ञाकारी नहीं बनते तो हम क्या हो जाएंगे, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उन ठट्ठे मजाक करने वाले के गोष्ठी में आ जाते हैं। अगर हम अच्छे नहीं हैं तो हम क्या हैं, बुरे हैं। तो प्रिय बच्चों, हमें क्या करना है, ये इसहाक का जीवन से क्या करना है, सबक लेना है कि हम क्या करें, ठट्ठे मजाक के बजाय हम क्या करें, चुप रहें। और चुप रखने से क्या है, हमारा आशीष है। किसी को दो बात जो हंसी या ठट्ठा का बात ना करके अगर हम चुप रहते हैं तो क्या है, उसमें हमारा क्या है, भलाई होता है, और परमेश्वर उससे क्या होता है, प्रसन्न होता है। और बच्चों, और एक चीज़ के बारे में देखते हैं, इसको हम गिनती में पढ़ते हैं, नहीं, हाँ, गिनती में नहीं, न्यायों के किताब में आते हैं। न्यायों के किताब में आएंगे, इसको थोड़ा सा देख देंगे। न्यायों की किताब 12 अध्याय में आ जाएंगे। यहाँ पर एक जेप्ता नामक एक पुरुष है, और ये क्या करता है, यप्ता क्या करता है, अम्मोनियों से क्या करता है, युद्ध में जाता है। ये जेप्ता एक न्यायी है, और ये क्या करता है, अम्मोनियों से क्या करता है, युद्ध में जाता है। और युद्ध में जाता है तो वो क्या एक मन्नत मांगता है कि अगर अम्मोनियों को प्रभु आप मेरे हाथ में कर दोगे तो मैं क्या करूँगा, कुशल से मैं जब लौटूंगा तो जो कुछ आऊँगा, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा। ये मन्नत कौन मानता है, यप्ता मानता है। और हम देखते हैं कि जब वो युद्ध में लड़ाई करके निकलता है तो उसकी एक लौती बेटी जो क्या करती है, डफ बजाते हुए, नाचते हुए उससे भेंट करने के लिए निकलती है। और हम देखते हैं कि उसके बेटी को जब वो देखता है तो उसका पिता क्या करता है, अपना कपड़ा फाड़ता है और बहुत
रोता है, बोलता हाय मेरे बेटी, तूने मेरे कमर तोड़ दी और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने उससे कहा, है मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है तो वह बातें तेरे मुंह से निकली है, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। तो प्रिय बच्चों, कितनी अच्छी बेटी है उसका। उसने क्या किया, अपने पिता, जब उसका पिता क्या हो रहा है, पछता रहा कि मैंने क्या किया, मैंने मन्नत ऐसे मांगा था और अब मेरा बेटी को देना पड़े। किंतु यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं उसका बेटी क्या करती है कि उसके पिता को क्या करती है, सांत्वना देती। नहीं पिताजी, आप जैसे परमेश्वर के साथ मन्नत मांगे वैसे ही कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक भारी विजय दिया है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर इसकी बेटी भी एक सवाल नहीं करती, बल्कि उसके पिता का जो निर्णय जो उसने लिया, जो उसने मन्नत मांगी, उसमें उसने क्या किया, उसको सहायता किया। तो प्रिय बच्चों, आज हम क्या करते हैं, माता पिता को कष्ट, मैंने क्या बोलूँगा, उनके आनंद का कारण बनते हैं या उनका दुख का कारण बनते हैं। यहाँ पर देखते हैं, जब इसकी बेटी अपना विलिंगनेस बताई कि आप जो ठाने आप उसको कीजिए, उसमें मैं आनंदित हूँ, तो हम देखते हैं कि जेप्ता क्या हुआ, वो बहुत संतुष्टि, माने वो क्या होता है, रिलीफ, माने बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उसको क्या मिलता है, एक कंसोलेशन, उसको क्या मिलता है, एक ढाढ़स मिलता है, और वो क्या करता है, वो शांत होता है। जो ये कर रहा था, क्या बोलूँगा, जो वो बहुत सारे बातें कह रहा था, जो वो उसके मन से जो उसका एक दुख वो प्रकट कर रहा था, वो फिर क्या होता है, वो क्या होता है, शांत होता है और क्या करता है, अपने मन्नतों को क्या करता है, वो पूरा करता है। तो प्रिय बच्चों, हम देखते हैं कि बाइबल में ऐसे कई जगह है जहाँ पर जो बेटे हैं और बेटियां हैं, जो बहुत अद्भुत, माने एक समझ से परे, जिसको बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते हैं। इसहाक अपने आप को इतना समर्पण कर दिया, वो क्या हुआ, बलिदान के लिए भी क्या हुआ, राजी हो गए। यहाँ जेप्ता के बेटी भी हम देखते हैं कि अपने आप को सौंप देती है कि हाँ, आप जैसे मन्नत मांगे हैं आप वैसे ही कीजिए, और मैं इसमें, मेरा इसमें क्या है, हाँ है। तो प्रिय बच्चों, इनका उदाहरण हमारे लिए, ये उदाहरण क्या है, बड़ों के लिए भी छोटों के लिए भी क्या है, एक नमूना है। हमें क्या करना है, इन बच्चों के जैसे बनना है, और हमें उन बच्चों के जैसे नहीं बनना जो क्या करते हैं, ठट्ठे मजाक करते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का जो हमारा जो कहानी है वो यही है। और प्रिय बच्चों, अभी हम लोग क्या करते हैं, अंत के दिन में हैं, और अंत के दिनों के बारे में आप जानते हो कि प्रभु क्या है, शीघ्र ही आने वाला है। किंतु कई लोग क्या करते हैं, इस बातों में भी क्या करते हैं, ठट्ठा मजाक करते हैं। और क्या करते हैं, इसको हम लोग पढ़ देंगे, दूसरा पत्रस में आइएगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में आइएगा। 3 अध्याय में ऐसे लिखा है, 3 में हम लोग देखते हैं, हाँ, दूसरा पत्रस 3 अध्याय में पत्रस और एक बार क्या करता है, उनको और एक पत्री लिखता है, माने ये दूसरा पत्री लिखता है, और उनको क्या करता है, उनको सुधि दिलाकर उनको उभारता है। किस बातों के लिए उभारता है, हाँ, इसमें लिखता है 3 का 3 में ऐसे लिखता है, और या पहले जान लो कि अंतिम दिन में हंसी ठट्ठे करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। प्रिय बच्चों, आज का जो दिन है, हम क्या करते हैं, अंतिम दिन में हैं, और क्या करते हैं, आज के दिन में, अंतिम के दिन में क्या होता है, हंसी ठट्ठे करने वाले क्या है, आएंगे। और आज हम क्या करते हैं, हंसी ठट्ठे करने का संख्या क्या करते हैं, बहुत जगह पाते हैं। आजकल क्या होता है, हंसी ठट्ठा करने का क्या है, ठट्ठा करने वाले लोगों का कोई कमी नहीं। हम सब जगह में क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पाते हैं जो क्या करते हैं, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलते हैं। उनका मन में जैसे आया किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और वो एक सब क्या करते हैं, अपने अभिलाषा को क्या करते हैं, पूरा करते हो अपने ठट्ठे और मजाक के द्वारा। तो प्रिय बच्चों, हमें
ऐसा नहीं होना। अंतिम दिन में ये सब चीज़ क्या है, हमें क्या करना है, इससे हमें क्या करना, चौकस रहना। यहाँ पर क्या लिखता है, आगे लिखता है और कहेंगे, देखो ये ठट्ठा मजाक में क्या करते हैं, हमने आगे भी पढ़ा गलाती 6:7 में क्या है, परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाया नहीं जाता, और जो कुछ हम क्या करते हैं, बोते हैं वही काटेंगे। आज क्या हुआ है, मनुष्यों को तो ठट्ठा करते ही करते हैं, और मनुष्यों को ठट्ठा करते हैं, किंतु आज के समय में ये देखा गया कि जो सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उसका भी क्या करते हैं, ठट्ठा मजाक करते हैं। तो प्रिय बच्चों, हमें क्या होना है, इन बातों से क्या करना है, सावधान, माने बहुत ही हमें चौकस रहना। यहाँ पर देखो ऐसे लिखा है, और कहेंगे 3:4 में पढ़ रहा हूँ, और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसे सृष्टि से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए हैं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा से आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है, और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। तो प्रिय बच्चों, हम देखते हैं कि आज जो ठट्ठा मजाक करने का, परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को भी लेकर लोग क्या करते हैं, ठट्ठा, अरे परमेश्वर आने वाला था, नहीं आया, क्या आएगा, वो तो प्रतिज्ञा, नाना प्रकार की बातें करते हैं। तो प्रिय बच्चों, हम विश्वासी होने के कारण ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर जो बोलता है वो वचन सत्य वचन है। आकाश पृथ्वी टल जाएगी, ये तो परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा क्या है, वो आएगा और वो शीघ्र आएगा। और अभी प्रिय बच्चों, हम जो समय अब देखते हैं बहुत ही करीब है, बहुत ही करीब है। बोलने से हम जस्ट प्रभु का जो आना जस्ट द्वार के पास में है, द्वार के पास में खटखटा रहा है, माफ़ी है, अब ज़्यादा दूर नहीं है। बाइबल का जो प्राय बातें जो पूरा हो रहे हैं, या जो भी घटनाएं देखने को मिल रहा है, वो अंत के दिनों में प्राय बहुत घटनाएं क्या हो रही है, सच हो रही है। अब हम लोग क्या किए हैं, ज़्यादा दूर में नहीं है, प्रभु कभी भी आ सकता है। हमें क्या होना है, तैयार रहना है। हमें क्या करना है, अपने मनों को तैयार करना है, अपने पापों को और अपने दोष अपराधों को क्या करना है, मान लेना, उनको छोड़ देना है। तब प्रभु क्या करेगा, हम पर दया करेगा। और क्या करना है, हमें उसके लहू से अपने आप को धोना है, और क्या करना है, शुद्ध हो जाना है, और उसके राज के लिए हमें क्या करना, तैयार होना, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर क्या करना है, विश्वास करना है। तो प्रिय बच्चों, अभी हम देखते हैं, अभी हमारा जो पृथ्वी का अगर जो हम साल को देखेंगे तो ये कितना साल का है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर राउंड फिगर का हिसाब से देखने से 6000 साल, अभी 6000 साल बोलने से कैसे हम अगर मोटा मोटी अगर हिसाब करते हैं, जैसे कई लोग बोल रहे हैं कि जो कुछ एपिडेमिक, जो ये जो महामारी आता है, ये करीब 100 साल में, यही समय में लगभग रिपीट हुआ है, बोलते हैं। इसके पहले 100 साल में कुछ हुआ था, फिर ऐसे। तो ये बात सच भी है। और एक बात सच भी है कि जब 2000 साल में कुछ ना कुछ घटना, कुछ बड़ा घटना, एक अद्भुत घटना घटता है। 2000 साल, अगर हम 6000 साल को अगर लेके चलते हैं, आज हम 6000 साल में, माने अभी हम लोग का ये जो पृथ्वी का जो समय है वो 6000 साल चल रहा है। तो प्रिय बच्चों, पहला 2000 साल को अगर हम लोग अगर पकड़ते 2000 साल, तो 2000 साल में क्या घटना घटा था, कुछ आप सोच के बता सकते हैं 2000 साल में? हाँ, 2000 साल में क्या हुआ था, जल प्रलय आया था, जल प्रलय आया था 2000 साल में। और उसके बाद 2000 साल के बाद और क्या घटना हुआ था, 2000 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्या किए थे, आए थे। प्रभु यीशु मसीह क्या किए थे, इस जगत में आए थे। अब 6000 साल बोलने से 2000 साल अब बीत चुका। अब और क्या घटना होने वाला है, क्या बड़ा घटना हो सकता है? अभी पृथ्वी में बहुत घटनाएं हो रही है। सबसे बड़ा घटना अब क्या हो सकता है, प्रभु यीशु मसीह क्या होगा, फिर से आएगा। ये सबसे बड़ा घटना। और हम प्राय समय के हिसाब से देखें, अगर हम ये मान के चलते हैं, कई लोग ये मानते कि 100 साल में क्या होता था कि कुछ ना कुछ एक एपिडेमिक आता था, किंतु अब हम लोग अगर 2000 साल में कुछ बड़ा घटना हो सकता है, अगर ऐसे सोचते हैं, तो अब ये 2000 साल अगर है, अगर हम लोग
2000 साल के हिसाब में लेते हैं कि कुछ बड़ा घटना होता है, तो अब ये बड़ा घटना क्या है कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, शीघ्र आने वाला है। तो प्रिय बच्चों, क्या हम तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह जहाँ रहता वहाँ लेने के लिए हमें आना चाहता है, और उसके लिए हमें क्या कर रहा है, इस संसार में क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि आज प्रभु आने में क्या कर रहा है, विलम्ब कर रहा है। और यहाँ पर बाइबल में इसी अध्याय में है, 2 पत्रस 3 अध्याय का आप समय में, अपने समय में आप इसको पढ़िएगा। यहाँ पर बहुत सारा अंतिम दिन में के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि एक दिन 1000 साल के बराबर और एक साल 1000। तो अभी देखने से 6000 साल बोलने से अभी क्या हुआ, 6 ही दिन हुआ, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। तो परमेश्वर का कैलकुलेशन में हम देखेंगे तो क्या हुआ, ज़्यादा समय नहीं गया, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। किंतु प्रिय बच्चों, हमें यहाँ पर और एक जगह में लिखता है, 3:9 में ऐसे लिखता है, प्रभु क्या करता है, तुम्हारे विषय में क्या करता है, धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये जो अवसर हमें दिया, हमें मन फिराव करने का, हमें सुधरने का, और क्या है, पछताव करके और उसके राज में आने का क्या है, एक अवकाश दिया। प्रभु हमें चाहता है कि हम प्रभु के जब राज में पाए जाए तो अच्छे से अच्छे जगह में पाए जाए। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में क्या है, बहुत सारा बोगी रहता है, नहीं कि एक जनरल बोगी रहता है, एक स्लीपर रहता है, एक AC 1 टायर, AC 2 टायर, AC 3 टायर रहता है। तो अगर ट्रेन में कोई सफ़र करता है तो अगर उसको बोला जाए कि तुम किस में जाना चाहोगे, तुमको किस में जाना पसंद है, सब कोई अच्छे जगह को क्या करेंगे, चुनेंगे। कोई नहीं बोलेगा कि हमको जनरल बोगी में जाना है, हमको जनरल बोगी में पूरा भीड़ में कसा कस में जाना है। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत कष्ट है। तो स्वर्ग राज में भी प्रिय बच्चों ऐसे ही हमारा प्रभु हमारे कामों के अनुसार, हम प्रभु के लिए कैसे जीते हैं, प्रभु के लिए क्या काम करते हैं, इसके ऊपर में निर्भर करता है कि हम प्रभु हमें उस समय में कैसे आदर देगा। तो हमें उस आदर के लिए जो वो देना चाहता है, जो मुकुट वो रखा है, उसके लिए हमें क्या करना है, वैसे ही तैयार होना है। नहीं तो हम स्वर्ग में जाएंगे भी तो क्या होगा, हमारा क्या रहेगा, जो स्थान रहेगा बहुत पिछला स्थान रहेगा, और हम उस समय में क्या करेंगे, बहुत पछताएंगे, और वहाँ पर पछताने के बाद हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रिय बच्चों, अभी जो समय हमें मिला है, हम क्या करें, अपने आप को सुधारते हुए, पछताव करते हुए, और क्या करना है, प्रभु के लिए, प्रभु के साथ सट के लिपटते हुए क्या करना है, चलना है। तो प्रिय बच्चों, हमें क्या करना है, इन सब चीज़ों में क्या करना है, ध्यान देना है कि हमारा चाल चलन और हमारा बोली वचन कैसा है। और आमतौर पर क्या हुआ है, हम कभी भी चूकते हैं तो हमारा बोली वचन में ही हम अक्सर चूकते हैं। हम किसी को नहीं मारते हैं, हम किसी का चीज़ को चुराए नहीं, हमने किसी को कोई बड़ा चोट या जख्म नहीं पहुंचाया, किंतु क्या करते हैं, हम बोली के द्वारा क्या करते हैं, जख्म पहुंचा देते हैं। किसी को क्या होता है, दुख होता है। प्रिय बच्चों, मैंने भी कई बार ठट्ठा मजाक किया, जिसके कारण आज मैं उसके लिए पछताता हूँ कि ऐसे मेरे को करना नहीं था। हमारी एक टीचर थी, एक घटना को मैं याद करता हूँ और उसको मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि एक समय था, शायद मेरे को याद नहीं आता, करीब क्लास 6 में 5 में था। तो 5 में क्या हुआ, उस समय में जब हम यहाँ पर पढ़ाई करते थे तो उस समय उड़िया लेना कोई कंपलसरी नहीं था। जस्ट आप पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। किंतु अभी क्या है, वो बहुत कंपलसरी कर दिया गया। उस समय में हमारी एक टीचर थी, वो हमें उड़िया के ऊपर में बहुत स्ट्रेस देती थी। और उस समय में क्या था, जब ऑप्शन था कि आप पढ़ोगे तो भी चलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, तो उस समय हम लोग क्या करते थे, उसको मजाक सा लेते थे। और वो टीचर हमें बोलती थी कि जब कोई चीज़ तुम्हारा हाथ में, अगर कोई चीज़ खाना है तो अगर हमारा हाथ में यहाँ पर है तो हम उसको आराम से ऐसे खा सकते हैं। किंतु अगर कोई चीज़ है, अगर वो मीठा चीज़ है या कुछ है, वो अगर ऐसे हो कि हमारा हाथ तक यहाँ एल्बो तक नीचे आ गया, तो उसको ऐसे करके खाना क्या होता है हमारे लिए, थोड़ा सा तकलीफ है और वो चीज़ होता नहीं है। क्योंकि जो चीज़ यहाँ खाने में जो सहज है, यहाँ आ जाएगा तो उसको खाने के लिए नहीं। तो उस समय वो टीचर हम लोग को ऐसे बोलती थी कि अरे बच्चों सब, अभी तो लोग उड़िया पढ़ो, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी सहज है।
बाद में जब यहाँ आ जाएगा तो तुम लोग चाहोगे तो भी कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हम क्या करते थे, जब टीचर अपना बस स्टॉप में खड़ा रहती थी तो हम क्या करते थे, जब साइकिल से जाते थे आगे, साइकिल में क्या होता था कि कोई बच्चा आगे बैठता था, आगे साइकिल में क्या होता था कि अभी तो सब एक एक साइकिल में जाते हैं, उस समय हम लोग साइकिल में क्या करते थे, एक साइकिल में 2 जन या कभी कभी 3 जन भी साइकिल में बैठ के जाते थे। तो मैं अक्सर क्या करता था, मेरा मित्र चलाता था तो मैं क्या करता था, आगे में बैठता था। और जब वो पास होते थे, जैसे कि टीचर हमारे बस में आते थे, तो हम लोग जब उनके जब आते रहते थे रास्ता में, जब टीचर दिखती थी तो हम क्या करते थे, उसका एक मजाक उड़ाते थे, मतलब कुछ बोलते नहीं थे, सिर्फ ऐसे करके ऐसे ऐसे करते थे। तो ऐसे करते थे तो वो क्या था, एक मजाक था, ये चीज़ मेरे को करना नहीं था। प्रिय बच्चों, उसके लिए क्या हुआ, मैं आज भी पछताता हूँ और इसके लिए मेरे को बहुत भारी, माने एक क्या बोलूँगा, मेरा कैरियर डिसाइडिंग करने में क्या हुआ, ये एक बहुत क्या बोलूँगा, मेरे लिए एक बहुत बड़ा जो नुकसान का कारण हुआ। मैंने उड़िया नहीं सीखा उस वक्त, तो उस समय में क्या हुआ, मैंने बहुत ही नुकसान उड़ाया। जब मैं अपने समय में जब एग्ज़ाम दिया, हमारा उड़ीसा गवर्नमेंट का जो भी दिया, तो उसमें मेरा उड़िया पेपर में क्लियर नहीं कर पाया। मेरा बाकी सब चीज़ में ठीक किया था, किंतु उड़िया पेपर नहीं कर पाया। और उड़िया पेपर इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैंने क्लास 6 में जो बदमाशी किया था, जो टीचर जो मेरे को बोली थी उसको मैं क्या किया था, मजाक किया था, उसके लिए मेरे को जो दाम चुकाना पड़ा वो क्लास 6 में नहीं, जब मैं 28 साल या 30 साल की उम्र में मेरे को क्या हुआ, उसके लिए भारी दाम चुकाना पड़ा। मैं क्या हुआ, एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। मेरे को उड़िया पढ़ने के लिए दिया गया, मैं उड़िया पढ़ नहीं पाया। लिखने के लिए दिया गया, मैं लिख नहीं पाया। तो मैं जो रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग जो स्किल था उसको मैं क्या मैं कर नहीं पाया। और मैं क्या हुआ, उस जिस एक परीक्षा के लिए मैं बैठा था उसके लिए मैं क्या हुआ, क्वालिफाई नहीं कर। और उस समय मैं देखता हूँ मेरे से भी बहुत जो बच्चे जो नहीं के मैंने जो बहुत वीक बच्चे थे, वो लोग सब भी क्या किए, वो एग्ज़ाम को क्या किए, क्वालिफाई कर गए। तो प्रिय बच्चों, हम जो मजाक या ठट्ठा करते हैं वो पता ही नहीं चलता है। जब मैं क्लास 6 में करता था मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, मैं उसके बारे में सोचा भी नहीं। किंतु जब इतने साल के बाद परमेश्वर मेरे को याद दिलाया, तुमने बचपन में क्या किया था, ऐसे घटना किया था और ये हुआ, तो मैं बहुत पछताया कि मेरे को क्या करना था, ये सब चीज़ नहीं करना था। तो प्रिय बच्चों, हमारा जीवन में हम कभी भी करते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है, एक समय देता है, एक अवसर देता है कि हम क्या करें, पछताव करें। और वो जो समय होता है वो एक उद्धार के लिए हमें क्या, हमारे लिए क्या करता है, उद्धार का एक समय रहता है कि हमें परमेश्वर क्या चाहता है, हमें झुर्रियों के साथ नहीं, बल्कि प्रभु हमें चाहता है कि हमें सोना की नहीं अपने राज में ले। हमें क्या करता है, वो कभी कभी कुछ बातों को परमेश्वर क्या करता है, याद दिलाता, तुमने इसको ऐसे कहा, तुमने इसको ऐसे कहा, तुम क्या करो, पछताव करो। आज भी मैं क्या करता हूँ, पछताव करता हूँ। कई बार मैंने अपने माता पिता का भी क्या किया, दुख उनको दिया अपने बोली के द्वारा, वचन के द्वारा। चाहिए था कि जब मेरे माता पिता जीवित थे उस समय मैं उनसे माफ़ी मांग सकता था कि प्रभु, मैंने प्रभु के विरोध में और माता पिता में आपके विरोध में पाप किया, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। मैं ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता था, मैंने प्रार्थना किया। किंतु क्या हुआ, अपने माता पिता के सम्मुख जो फिजिकली जाके उनसे जो माफ़ी मांगना था, पिताजी मुझको क्षमा कर दीजिए, माँ मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैंने आप लोगों को दुख दिया मेरे स्वभाव के कारण, वो चीज़ मैंने क्या किया, नहीं बोल पाया। किंतु आज मैं उस चीज़ों को लिए भी पछताता हूँ कि मैंने पछताव किया मेरे माँ बाप। किंतु एक क्या होता है, एक बोलना, माता पिता को जो बोलना, अगर मैं बोल देता तो आज मैं कभी भी इस चीज़ को क्या नहीं करता, पछताता नहीं। कई बात ऐसे घटना घट जाता है बच्चों कि हम क्या करना चाहिए, जो तत्क्षण क्षमा मांगना चाहिए। जब हमसे कोई गलती होता है तो हमें उसी समय क्या करना, जब हमें परमेश्वर दिखाता है कि तुम गलती कर रहे हो तो हमें क्या करना है, उसी समय मान लेना है। अगर हम ऐसे नहीं मानते हैं, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम उससे क्षमा नहीं मांग सकते। और समय चले जाने के बाद क्या होता है, काफ़ी समय चले जाने के बाद हम उसको भूल जाते हैं या हमारे दिमाग से चल जाता है। किंतु परमेश्वर कभी ना कभी उन बातों को हमें याद दिलाता, तुम्हें इस जगह में ऐसे करना था, अब तुम ऐसे नहीं किए, उसके लिए तुम क्या करो, उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ही दाम देना पड़ता है। और क्या है ना, जीवन भर हम क्या करते हैं, उसके लिए पछताते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा जब
भाई राव थे तो बोलते थे कोढ़, आप जानते हो लेप्रेसी जो कोढ़ का बीमारी होता है, उसमें क्या होता है, हाथ सबसे पहला आप देखिएगा छोटा अंगुली से आपका खराब होना स्टार्ट होता है, ऐसे होके फिर ऐसे होके देखिएगा प्राय ऐसे हाथ हो जाता है। तो ये छोटा अंगुली से आपका क्या होता है, शुरू होता है। हम क्या करते हैं, अगर इसको ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होता है, ये अंगुली हमारा क्या हो जाता है, गलने लगता है। और एक बार ये अगर गल जाता है तो दोबारा उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। आप दवाई खा के आप उसको रोक सकते हैं, आप चंगा हो सकते हैं, किंतु जो नुकसान हो जाता है उसको आप भर नहीं सकते। आपका जो अंगुली नुकसान हो गया उसको आप फिर से नया आप बना नहीं सकते। तो प्रिय बच्चों, ये पाप भी इसी तरह से है, हम जितना जल्दी इसको मान लेते हैं और छोड़ देते हैं हमारा भलाई होता है। और हम क्या करते हैं, इसको अपने साथ काफ़ी दूर तक लेके जाते हैं तो क्या होता है, ये दीमक की नहीं क्या करता है, हमें पूरा अंदर से खोखला करता है। और एक समय ऐसा आता है कि और कुछ बचता ही नहीं है। तो प्रिय बच्चों, अच्छा है कि हम क्या करें, अति शीघ्र जब हमें मौका मिलता है हम क्या करें, पछताव करते हुए प्रभु से क्या करें, अपनी गलतियों के लिए और अपने गुनाहों के लिए हमें क्या करना है, क्षमा मांग लेना है। प्रिय बच्चों, आज का लेसन में हम इतने ही है। और हमारा जो मेमोरी वर्स जो है वो आप लिख लीजिएगा। बिगिनर के लिए है 1 कोरिन्थी 15:33, 1 कोरिन्थियन 15:33। ये है बिगिनर के लिए। बुरा संगति क्या करता है, अच्छा चरित्र को बिगाड़ देता है। ये है 1 कोरिन्थी 15:33। किन के लिए है, बिगिनर लोगों के लिए। फिर उसके बाद प्राइमरी बच्चों के लिए है गलाती 6:7। प्राइमरी बच्चों के लिए है गलाती 6:7। और उसी तरह से हम लोग का जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए है 2 पत्रस 3:9, 2 पीटर 3:9। और उसी रीति से हम लोग का जो इंटर के बच्चों के लिए है वो 2 पत्रस 3:7 है। तो प्रिय बच्चों, ये मेमोरी वर्स को आप याद कीजिएगा और इसको क्या करिएगा, अपने मन में अधिकाई से बसने दीजिएगा, क्योंकि ये जो वचन है अधिकाई से बचता, अगर हम इसको बसने देते हैं तो ये क्या करता है, आगे चल के हमारे लिए बहुत लाभ का कारण बनता है। और एक बार मैं बोल देता हूँ, हमारा जो बिगिनर बच्चे हैं उनके लिए 1 कोरिन्थी 15:33, 1 कोरिन्थियन 15:33। और प्राइमरी बच्चों के लिए है गलातियन 6:7, गलाती 6:7 प्राइमरी बच्चों के लिए। और जूनियर बच्चों के लिए 2 पत्रस 3:9, 2 पीटर 3:9। और इंटर के बच्चों के लिए 2 पत्रस 3:7, 2 पीटर 3:9। और बच्चों हैंडवर्क के लिए सिंपल सा एक हैंडवर्क, आप लोग तो बहुत अच्छे हैंडवर्क बनाते हो। और हम जब जूनियर क्लास में जब थे उस समय में एक हैंडवर्क में देखा था जो एक सिंपल सा है, ये वाला आप हैंडवर्क बना लीजिएगा। इसमें एक हाथ है, एक पाम है, हाथ है, और ये इस रीति से आप इसको आप देख सकते हैं। और ये हाथ में हमारा जो थंब है वो आपका क्या है, उसमें लॉ का माने हमारा जो 5 किताब है पुराना नियम का, और उसके बाद हमारा 12 किताब इतिहास का है जो यहोशू से शुरू होता है। उसके बाद पोइट्री का किताब है, उसके बाद बड़े नबी छोटे नबी। इसी रीति से ये नया नियम भी है, आप इसको बनाइएगा अपने घर में, इसको अच्छा से अच्छा बना के रखिएगा। और हो सके तो ये वाला तो मैं बहुत सिंपल बनाया हूँ, आप लोग तो अच्छा बना सकते हैं। और अच्छा रहेगा आप जो जैसे कि जेनेसिस, एक्सोडस, इसमें जो उनमें जैसे चैप्टर्स है, जैसे कि एक्सोडस में 40 चैप्टर है तो आप उसके बगल में 40 लिख दीजिएगा, ऐसे लंबा से बना के आप इसको अच्छा से रखिएगा और उसको क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा। प्रभु अपने वचनों से आशीष दे। और बच्चों, हमारे क्लास को हम यहीं अंत करते हैं, प्रार्थना करेंगे, ठीक है। हमारे ईश्वर राजा प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु परमेश्वर, एक समय था प्रभु मैं भी ठट्ठा और मजाक
करने वाला था। प्रभु परमेश्वर मेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर इसी कारण मैंने भारी नुकसान को प्रभु देखा और प्रभु मैंने इस बात के लिए प्रभु पछताया। प्रभु परमेश्वर आज भी प्रभु आपके चरणों में आता हूँ। प्रभु परमेश्वर बच्चे प्रभु आपके दिए हुए दान हैं। प्रभु परमेश्वर आपके वचन जानते हैं। प्रभु इन बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ये इसहाक की नहीं बन सके, जो कि प्रभु परमेश्वर जिसके मुंह से प्रभु एक शब्द नहीं निकला। प्रभु परमेश्वर वो पूरा अधीनता और प्रभु परमेश्वर अपने पिता का अधीन में और परमेश्वर के अधीन में रहा। प्रभु परमेश्वर हर एक बच्चों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं कि प्रभु वे अधीनता में अपने माता पिता के पाए जाए। और प्रभु किसी भी बच्चे का प्रभु ये ठट्ठा मजाक टंठा का स्वभाव है, प्रभु परमेश्वर उस चीज़ को प्रभु बच्चा छोड़ दे और प्रभु परमेश्वर आपके राज के लिए प्रभु परमेश्वर पछताते हुए आपके राज की और प्रभु राज की बातों में मन लगाए और प्रभु परमेश्वर आपका महिमा का कारण बने। प्रभु वो उसका जो मुंह से जो शब्द निकलता है वो प्रभु आपका महिमा का कारण बने। प्रभु प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर हम अयोग्य हैं, प्रभु हम जो भी बताए प्रभु आप जानते हो। प्रभु परमेश्वर बच्चों को सहायता कीजिए कि प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु इन बच्चों को पकड़ सके और प्रभु परमेश्वर ये वचन उनको बुढ़ापे तक प्रभु परमेश्वर उनको सहायता करे और प्रभु उनके लिए ये लाभ का कारण बने। प्रभु अब तक आप हमें संभाले हो, इन सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु आप हमारी सुधि लिए हो। प्रभु परमेश्वर हमारे प्राणों को बचाए हो। प्रभु परमेश्वर कई लोगों को हम देखते हैं प्रभु परमेश्वर उन्होंने अपने प्राणों को नुकसान उठाया, किंतु प्रभु परमेश्वर आपकी दया हम पर बहुत हुआ है। प्रभु परमेश्वर हम मारे जाने कुचले जाने के योग्य थे, क्योंकि प्रभु हम उसी के लिए प्रभु उसी हमारा स्वभाव हमारा बोली वचन वैसे था, किंतु प्रभु आपने हमें अपने कामों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं किए, बल्कि प्रभु परमेश्वर अपनी करुणा और दया दिखाए हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु परमेश्वर आने वाले दिनों में प्रभु परमेश्वर हम आपके नाम के निमित्त और आपके निमित्त प्रभु जीने वाले और प्रभु आपके वचनों में चलने वाले बन सके। प्रभु सहायता कीजिए। प्रभु परमेश्वर बाकी समय के लिए हमारे देहात्मा प्राण को आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।